शायद इकराम साहब पूछ रहे हैं कि विपरीत राजयोग योगा इज़ प्रेजेंट इन जो चार्ट, यानी जो भी इन्होंने चार्ट भेजा है, 2 of 3 Dusthana lords are occupying other Dushthanas, which greatly remove or even reverses the negative effect of these dangerous lords. This is a powerful combination that tends to cause success or sudden rise of life, even unexpected ones that are positive result of some mishap. सवाल इनका सबसे पहला ये है कि what are the 3 Dusthana lords in the birth chart. बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने किया है। किसी भी जायचे के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप ज़िंदगी के अंदर अपनी चीज़ों को, ख़राबियों को कैसे क्रैक करते हैं। यानी जैसे एक सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज़ करने के लिए आपको उसको क्रैक करना होता है, उसके कोडिंग सीरियल नंबर देना होता है ताकि आप डेमो वर्जन से निकल के उसके प्रॉपर वर्जन में आ जाएं। एस्ट्रोलॉजी भी एक तरह से एक ज़िंदगी का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपनी सॉरोज़ को, आप अपनी हर्डल्स को, आप अपनी मुश्किलात को क्रैक करते हैं अपनी मेहनत से, अपनी अक्ल से, अपनी एफ़र्ट से, रेमेडीज़ के साथ। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर जितनी भी ख़राबियाँ होती हैं वो हमें पता है कि वो मौजूद होती हैं ज़्यादातर किन हाउसेस में, 6, 8 और 12 घर। जायचे के अंदर ये 3 घर ऐसे हैं जिसको हम दुष्थाना कहते हैं। दुष्थाना किसको कहते हैं? 6, 8वें और 9वें घर को, यानी नहस घरों को। और ये वो 3 घर ऐसे हैं कि अगर आप इनको क्रैक कर लें तो ज़िंदगी में आपकी तरक्की यकीनी हो जाती है। क्यों? जब आपने अपने सॉरोज़ को क्रैक कर लिया, आपने अपने कर्ज़ को क्रैक कर लिया, आपने अपनी हर्डल्स को क्रैक कर लिया, आपने ख़र्चे को क्रैक कर लिया, आपने बीमारी पे क्रैक कर लिया, तो सारी चीज़ों को जब आप क्रैक डाउन करते हैं तो उसमें ऑब्वियस ही बात है कि फिर आप ग्रोथ की तरफ जाते हैं, आप तरक्की की तरफ जाते हैं, आप ख़र्चे पे काबू पा लेते हैं तो आप सेविंग की तरफ जाते हैं, आप गम पे काबू पा लेते हैं, रोग पे काबू पा लेते हैं, तकलीफ़ पे काबू पा लेते हैं तो आप खुशी की तरफ जाते हैं, आप मुसरत की तरफ जाते हैं। तो ये चीज़ें जब आप क्रैक करते हैं तो ऑब्वियसली ये 3 घर जहाँ नहस हैं वहाँ पर ग्रोथ का रीज़न भी बनते हैं, जिनको हम दुष्ताना हाउसेस भी कहते हैं। और दुष्ताना के जो लॉर्ड्स हैं वो इन 3 घरों को कहा जाता है। Which planets have विपरीत राजयोग and their impact? इसी जायचे की अगर हम बात करें, इसी जायचे को अगर हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तो इस जायचे के अंदर असेंडेंट जो है कैप्रिकॉन, और कैप्रिकॉन का लॉर्ड सैटर्न जो है वो जायचे के 12वें घर में मौजूद है। तो सबसे पहले यहीं पे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जब लगन का लॉर्ड ही 12वें घर में है, एक नहस घर में बैठा हुआ है, दुष्ताना हाउस में है, तो इस जायचे में विपरीत राजयोग लगने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तीसरा सवाल, दिस इज़ अ कैप्रिकॉन लगन एंड सैटर्न इज इट्स लॉर्ड प्लैनेट एंड प्लेस्ड इन 12th हाउस, कैन ब्लू सफ़ायर स्टोन बी यूज्ड? नो, नेवर। उसकी वजह ये है कि अगर आप 12वें घर में इसका स्टोन लेके पहनेंगे तो आप ताकत अपने आप को कहाँ से दे रहे हैं? ख़र्चे से, तन्हाई से, अकेलेपन से, नज़र बद से, जुदाई से, ज़हनी दबाव, इस्तराब से। तो सारी की सारी चीज़ें पहले वो एक्टिव होंगी, फिर आपको जाके फ़ायदा देंगी। कि अगर आप अपने आप को कैदोबंद में लेके जाना चाहते हैं, आप हॉस्पिटल में एडमिट होना चाह रहे हैं, तो आप फिर ब्लू सफ़ायर यूज़ करें। आप पहले ये देखें कि आपने किन चीज़ों को एक्टिव करना है। आर, ओपल, डायमंड, वीनस एंड एमरल्ड जो कि मरकरी का स्टोन है, रिकमेंडेड फॉर दिस पर्सन। इसी जायचे में अगर ये शख्स ओपल लेकर पहनना चाहता है, वीनस 5th हाउस में मूल त्रिकोण में मौजूद है, बिल्कुल पहन सकता है, और डायमंड भी पहन सकता है। मरकरी इस बंदे को बिल्कुल रिकमेंड किया जा सकता है क्योंकि मरकरी प्लेस्ड है 7th हाउस में, और मरकरी लॉर्ड प्लैनेट है 9th हाउस का।
एंड 6th हाउस का, यानी मूल त्रिकोण का एक घर मरकरी के पास मौजूद है। तो ये दोनों के दोनों स्टोन, बल्कि तीनों स्टोन ये पहन सकता है। मरकरी एंड जुपिटर आर कंबर्स्ड इन दिस बर्थ चार्ट। मरकरी इस बर्थ चार्ट में सन मौजूद है 24 डिग्री पे, मरकरी है 3 डिग्री पे। तो बिल्कुल मरकरी जुपिटर दोनों का स्टोन आप लेकर पहनेंगे, ताकि ये बंदा, अब जुपिटर है तीसरे घर का, अब मेहनत करेगा तो मेहनत का सिला नहीं मिलेगा, तो इसको जुपिटर का स्टोन भी पहनना चाहिए और इसको मरकरी का स्टोन भी पहनना चाहिए। Finally, it is requested to briefly describe the birth chart of for better understanding that may resolve some unasked question. बस इसके जायचे में, चूँकि अभी लेक्चर भी हमने स्टार्ट करना है, इस जायचे में कोशिश इस बंदे को ये करनी चाहिए कि अपने 9th हाउस को, अपने 10th हाउस को एक्टिवेट रखे और इवन 4th हाउस को भी एक्टिव। सबसे अच्छी बात है जायचे में क्या है, मार्स चौथे घर में पंच महापुरुष योग लेकर बैठा हुआ है। मार्स को रुचक नाम का पंच महापुरुष योग मिला है, केंद्र का घर अपने ही घर में है। तो मार्स बहुत ज़्यादा अच्छा इसका प्लैनेट है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी ये चीज़ों का, ये इसका मुकद्दर है, इस बंदे को मिलेगी। लेकिन मार्स डिग्री वाइज वीक है और न्यूट्रल है, जायचे में केंद्र का हाउस है। हमें पंच महापुरुष योग के लिए लगन को नहीं देखना, वो सिर्फ हमें विपरीत राजयोग के लिए देखना है, या राहु केतु के लिए हम हाउसेस के लॉर्ड्स को देख रहे होते हैं। तो इस साहिब जायचा के लिए ज़रूरी है कि अपने मार्स को एक्टिव रखे, मरकरी को एक्टिव रखे, अपने वीनस को एक्टिव रखे। तो जो ख़राबी है लगन की, सैटर्न जाके वो खुशकिस्मती के 28 डिग्री पे है, कि 28 डिग्री पे गो के रेट्रोग्रेड है, लेकिन उसके बावजूद इसको उतनी ख़राबी नहीं देगा। हाँ, लेकिन इमिग्रेशन ज़रूर दे सकता है।